जोड़ दरमिंद कहे मोर करुणा सिंधु कबीर। तुम्ही न आते जगत में गोहर दो मेरे पीर। सुरति करो मेरे साइया पड़ा बहुजल माई। देखत ही बह जाए ते जो नहीं पकड़ो पाए। पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण सच्चिदानंद। नमस्कार गुरु आपको सब संतन के संग। नमस्कार हरि आपको सब संतों के संग। रामचंद्र भगवान की जय। दयालु सद्गुरुदेव महाराज की। सीताराम 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 सीताराम। परम प्यारे गुरुमुख धर्मानुरागी सज्जन एवं देवियों, गुरुदेव के इस मंदिर में रविवारी सत्संग के संध्याकालीन सत्र में हम बैठे हैं और प्रत्येक बार की तरह अपने पाठ दोहरा रहे हैं। जो कुछ भी हमें उन्होंने समझाया है हम उसी को बार बार दोहराते हैं, बार बार कहते हैं। ये झूठ का खेलना किसी दिन सचमुच बन जाएगा। यदि इसी प्रकार सत्संग में बैठने की आदत बनी रहेगी वो आदत किसी दिन सच्ची हो जाएगी, उतर जाएगी और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन की यात्रा बड़ी लंबी है और उस यात्रा में हम बड़भागी इस रूप में हैं कि हमें कोई दीदावर मिल गया। दीद कहते हैं आँख को, दृष्टि संपन्न कोई महापुरुष जीवन में उतर आया है जिसकी राहबरी में हम चल रहे हैं। मुझे नहीं पता चलता यह शरीर, यह संसार क्या है, कैसा है, लेकिन उनको पता है कि क्या है, कैसा है। वे हमें सुझाते रहते हैं कि जिस चीज़ को तुम सत्य मान बैठे हो वो सत्य नहीं है, वो एक भ्रम है, एक सपना है और सपने के टूटने के बाद तुम्हें पता चलेगा जिसको सत्य मानते थे वो सत्य नहीं। इसके लिए गुरुदेव कहते थे कि गुरु घर से यदि तुम्हें प्रेम होगा, गुरु के बच्चों से प्रेम होगा, गुरु के परिवार से प्रेम होगा, तो फिर उनके वचन से प्रेम होने लगेगा। पहले बाह्य प्यार होता है, फिर आंतरिक प्यार में घुसता है। और उनका वचन क्या है? सोहम शिवोहम, जो उन्होंने मंत्र रूप में दिया है। और तो हमें वचन कुछ नहीं कहा है तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना, क्लास ले लेकर कभी समझाया नहीं। केवल दीक्षा के वक्त में एक मंत्रणा, एक एडवाइस, एक काउंसलिंग किया उन्होंने और कान में एक मंत्र छोड़ दिया। वही मंत्र उनका सजेशन है, इसको पकड़ो और सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो जगत का सूत्र है, शास्त्र का सूत्र है, वेद का मंत्र है, जिसको उन्होंने खुद सिद्ध किया था
और उसके बाद उन्होंने सद्गुरु प्रेरणा से घूम घूम कर प्रचारित किया सारे देश भर में और लाखों लोगों को उस मंत्र दान दिया। मंत्र का मतलब होता है जैसे किसी केस के लिए, अपनी किसी समस्या के लिए जाते हो एडवाइस लेने के लिए वकील के पास, उसी तरह से ये वकील हैं जो जज के यहाँ, भगवान के यहाँ उस अदालत में हमारी बहस करके हमको छुड़ाएंगे और वो एडवाइस देते हैं कि तुम वह हो या नहीं हो। वह कौन सी चीज? वो परमात्मा, वो सदगुरु तुम हो और तुम खुद ही गुरु रूप हो। अभी दादा ने कहा कि भीतर में जो भीतर की बात कही जाती है वो भीतर स्थित हो जाने के बाद समझ में आने लगता है। जब आंख कान मुंह ढांप के नाम निरंजन ले और अंदर का पट तब खुले, जब बाहर से पट दे, बाहर से आसनबद्ध होके चादर ढांक के कान को, आंख को, मुंह को ऐसे बिल्कुल एक आवरण देके, तो क्या करते हैं, भीतर में वृत्ति अपने मन में जाती है, अपनी चेतना में जाती है और उसमें जब स्थित होने लगते हैं, आदत लग जाती है भीतर के घर में बैठने की। धीरे धीरे जगत और जिंदगी का राज खुलने लगता है, समझ में आने लगता है। अभी चूंकि बहिर्गमन जारी है, बाहर ही वृत्तियां घूमती रहती हैं, हरदम बाहर, बात में बाहर, काम में बाहर, और बाहर होने की वजह से भीतर जाने की आदत ही छूट गई है, भीतर ये जाता नहीं है। और गुरु कहते हैं तुम अंदर जाओ, बाहर कुछ नहीं है, केवल मृग मरीचिका है। मृग की तरह से तुम भटकते हो बाहर में लोगों में, दुनिया की चीजों में, दुनिया की बातों में, वहाँ कुछ नहीं रखा हुआ है। अंदर जाओगे तो समझ में आएगा और वह राज गुरु का समझ में जब आ जाता है, भेद खुल जाता है, तो जीव कृतार्थ होके कहता है वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। जो सिख के लोग कहते हैं क्या हुआ था, नानक की कहानी जानते हो कि वो ये बनिया के बेटे थे, सौदा करने के लिए गए थे कि सच्चा सौदा लाना, खरा सौदा लाना। बाप ने उनको भेजा था और वह खरा सौदा गुरु से ले लिया उन्होंने, खरा नाम का सौदा, ज्ञान का सौदा, मंत्र का सौदा, और उस सौदा लेके पैसा वहीं दे के आ गए लोग। घर वाले कहें गठरी कहाँ गई, नमक मिर्च का लिस्ट दिया था, वो सौदा कहाँ लिया? तो उसने कहा इस सौदा लिया है संत से लिया और खरा सौदा लिया है, आप चिंता नहीं कीजिए, हम ठगे नहीं गए। बाप ने मारा, कहा पैसा, आप पैसा जहाँ से सौदा लिया वहाँ दे दिए। और उनको तमाचे पड़ने लगे और कहा नालायक कहीं के, जो भी आगे सुने वो भी कहे बेवकूफ है, पैसा तो जैसे साधु के लिए आया और सौदा लेके आया नहीं। तब भी कहता है चेहरे पर खुशी है उसको। उस मारने से, लोगों के कहने से, छोटी सी कहानी है, 100 बार कहें, लेकिन उस कहानी का मर्म देखो कि वो बालक शरीर में प्रौढ़ कितना था अपने वचन का। गुरु ने जो कहा है वही सत्य है, तुम जो कहते हो वो सत्य नहीं, बाप जो कहता है वो सत्य नहीं। प्रहलाद ने यही तो किया, 8 साल का बच्चा, और बाप कहता था कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे कह दे सर्वशक्तिमान, कहा कि नहीं, सर्वशक्तिमान तो परमात्मा है, उससे थोड़ी शक्ति तुमको मिली हुई है, शक्तिशाली हो, नरों में नराधीन हो, तुम रह जाओ, तुमको शक्ति है लेकिन तुम सर्वशक्तिमान नहीं। और उस लड़के ने राजसत्ता को हिला दिया, 8 साल के बच्चे प्रहलाद ने। शक्ति तो अंदर की शक्ति होती है। उसी प्रकार तमाम घर के लोग, गांव के लोग कहने लगे बेवकूफ को उनका लड़का जहाँ चर्चा का विषय बन गया, ऐसा लेके गया उनका लड़का फला साहु जी का, और जाके न जाने कौन साधु को दे के आ गया। और तब यूँ कहता है कि सच्चा सौदा मिला। कहाँ सौदा गया? उन्होंने कहा व्यापार करना छोड़ दे तो डुबा देगा, ही नालायक निकल गया, और उसको गाय चराने भेज दिए। और वहाँ जाके जिस तरह बैठे नहीं, आंख मूंदे, जो गुरु ने बताया था जप करो, प्राणों को खींचो, खींचते वक्त 100 की धारा मारो और नीचे बैठाओ तो हम करो,
और सोहम उलट होता है हंस को। जोगी जन निर्धारो रे हैं, जोगियों ने निर्धारित किया है ये सोहम उलट के हंस हो जाता है। और हंस कहते हैं नीर शीर का विवेकी बन जाता है आदमी इस सोहम की उपासना से। और उलट के जैसे ही मारा एकदम रोशन जमीन थे। ये तो नानक के अवतार थे, नानक जो थे जनक के अवतार माने जाए गए हैं। और बस और चलते ही उनकी समाधि लग गई, पहले ही दिन समाधि लग गई। बताओ ये कितना आंख मूंदते हैं अंधेरा छाया हुआ है, वृत्तियां अंदर अंदर भी भटक रही हैं। और एक महापुरुष कैसे थे, आंख मूंदे और जग गई उसने। अपने सदगुरुदेव भगवान खुद कहते थे कि मुझे जब नंगल महाराज जी ने उपदेश दिया और इनको धुन थी कि भगवान को पालूंगा तो मरूंगा नहीं, और यही कह के घर से निकले थे। कहाँ अल्मोड़ा, कहाँ चले गए लाहौर। और वहाँ लाहौर में नंगल महाराज जी पहले पहले मिले हैं और उनसे कहा कि प्रभु आप भगवान बता दीजिए मुझे। सुने हैं कि भगवान को मिलने के बाद आदमी मरता नहीं, मेरा साथी मर गया उसको जला दिया गया। और उन्होंने मंत्र दिया और फिर महाराज जी कहने लगे कि मंत्र देने के बाद उन्होंने कहा ऐसे बैठ के करना, ऐसे। और देखो उस नानक और जैसे थे दूसरे प्रहलाद उसी की तरह से कट्टर कितने थे। उनको उतने 14 वर्ष के बच्चे को उन्होंने कहा कि मैं भगवान पे तब जाऊंगा, उसके बदले में कुछ दोगे? कहा कि जो मांग लीजिए। कहा कि सब कुछ दे दूंगा। तो सब कुछ में कहते थे महाराज जी अपने मुख से सुना हमने, कहते मेरे पास पैसे तो थे नहीं, मुझे मांगे क्या, है क्या जो दूंगा मैं, लेकिन मैंने कहा कि हाँ सब कुछ दूंगा। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ में तो धन तो है नहीं तुम्हारे पास, तो तुम्हें शरीर है तो ये सिर ले लो, मैं आग ग्रहण ले लीजिए। कहा अरे भाई तगड़ा सा लड़का है, छुरा मंगाया और छुरा मंगा के देखो उतने छोटे बच्चे में कट्टर कितने थे। जिधर प्रहलाद कट्टर थे, जिधर नानक कट्टर थे, उधर मेरे सदगुरुदेव कट्टर थे। और सिर झुकाया, तेज तेज जरा छुरा देना जल्दी कट जाए, इसमें कष्ट नहीं होगा। और ऐसे सिर रख दिया उन्होंने, उनके गर्दन को कटार रख दिया, मतलब कोई डर जाएगा इस तरह से। लेकिन कट्टर से बिल्कुल कट्टर, बिना कट्टरता का होता नहीं है। और फिर रख के कहते हैं ले लो, हाँ हाँ ले लीजिए, ले लो, हाँ ले लीजिए। तो महाराज जी हंसते हंसते कहते थे मैं सोचता था कि यदि काट देंगे भगवान किसको जलाएंगे, इसलिए भगवान को जलाना है तो लगता है काट को फिर जोड़ने आना होता है, उनको जोड़ देंगे। एक बार जब दर्द होगा तो दर्द बर्दाश्त कर लेता हूँ, और फिर काट देंगे और यदि जिलाएंगे नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी इनको। इसलिए मन में ठीक थे हम, लेकिन तय किए बैठे थे कि कटवा ही लूँगा। और काटने को हाँ ले लो, हाँ ले लो, हाँ ले लो, 3 बार जब हाँ कहा तब हटा के कटार करते हैं कि लो बेटा मैंने ले लिया और तुमको वापस कर दिया, कि मेरी अमानत रहेगी। और बगल के दूसरे महापुरुष से साथियों 2 जने थे, स्वामी जी गुप्तानंद जी थे। उनको कहते स्वामी जी ये तो बना बनाया परमहंस आ गया, कितना कट्टर है लड़का। महाराज जी के जैसे ही उन्होंने भजन सिखाया, मैं उधर तो भीड़ में थे, भक्तों को दर्शन दे रहे थे, और बगल के घर में मैं गया और आसन लगा के बैठ गया। उधर नानक बैठे, उधर प्रहलाद बैठे, उधर मेरे महाराज बैठे। और बैठते ही कहेंगे पहले ही दिन आंख मूंदते ही महाप्रकाश भर गया मेरे शरीर में, मुझे अनंतनाथ सुनाई पड़ने लगा। बेटा पहले ही दिन मुझे सुनाई पड़ने लगा था। अभी दीक्षा ली, कितना पूर्व जन्म के प्रकाशित आत्मा थे। हम लोगों को दीक्षा लिए हुए तो 36 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, किसी को 60 साल हो गए। अंधेरा छाया हुआ है, आंख मूंदते हैं, मन भूत बना हुआ है, सारा संसार ठस भरा है, देह और दुनिया की ममता से परेशान है हम भीतर में। और वे थे आंख मूंदते ही चमकारा हुआ और समाधिस्थ हो गए। कितने रोशन जमीन थे। तो हृदय की सफाई की बात है। अभी पुण्य और पाप की जो कर रहे थे, पिछले जन्म के इतने पुण्य संचित होंगे, अंतःकरण कितना साफ शीशा होगा। शीशा साफ रहेगा तो आईना देखते ही देर तो लगनी नहीं है, कारण कि देखोगे और अक्स दिखाई पड़ जाएगा, चेहरा दिखाई पड़ जाएगा। और यदि गंदा है
उसके ऊपर मैल जमी हुई, उसके ऊपर कोई कागज सटा हुआ है, तो दिखाई नहीं पड़ेगा। शीशा भी वही है, आंख भी वही है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। दिखाई कब पड़ेगा? जब हटेगा। हटेगा कब? जो देहाती सत्य से जब साक्षात्कार होगा। और उसको देखने के बाद ये उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि बिल्कुल रोशन जमीन हो गई। कमाल तो ये है कि गुरु का एक पंचभौतिक शरीर है, उनका एक आत्मिक स्वरूप है, अंदर का स्वरूप है जिस चेतना में जीते हैं, और एक बाहर का स्वरूप है जिसमें रहते हैं, जिसमें उनका शरीर रहता है। ये आश्रम, ये दुनिया, ये चढ़ाई जो है गुरु का बाह्य शरीर है, और उनका आंतरिक स्वरूप है आत्म चेतना, लपलपाती हुई अग्नि जैसी चेतना, जो बिल्कुल हर्निश चेतनाशील है वो, और उसमें भी जीते हैं। असली स्वरूप उनका है। तो कहा करते थे कि मेरा एक पिंजड़ा है जिसमें ये सूगा रहता है, सूगे को लेने तो तुम चले हो, लेकिन आके ये पिंजड़ा पकड़ लेते हो। ये आश्रम, ये जमीन, ये जायदाद, ये चढ़ाई और ये गुरुआई, इसके चक्कर में पड़ के तूने पिंजड़े को टक्कर मारना सीख लिया, और सूगा तो छूट गया है। सूगा मन ही मन देख रहा है कि बाबू चले तो थे मुझसे मिलने के लिए, और मिल के रह गए हमारे पिंजड़े से, पकड़ के रह गए हमारे समाज संसार से। बाहरी संसार छूटेगा, बाहरी संसार फिर मिल जाएगा तुमको। मेरे आंतरिक स्वरूप को तुम्हें पकड़ना नहीं चाहा, तूने जानना नहीं चाहा, इससे भीतर बैठे बैठे हैं। कैसे गीत है वो? बस बोले काया में सुगनवा पड़ी गई लहरी। सुगना जो है बैठ के, लोग भी कहते थे उस समय, उनके समय में, अरे बाबा तो बड़े अमीर हैं, बाबा तो गाड़ी में रहते हैं, बाबा तो ऐसे रहते हैं। दुनियादार लोग यही देखते थे अपनी तुलना से कि हम तो कुछ कमाते नहीं, कमा कमा के मर जाते हैं, हमें झोपड़ी से पक्का नहीं बन पाता है, इनका रोज पक्का पिटाते रहता है। देख देख के आंखें लगती थी लोगों को, और चर्चा का विषय होता था। और इसी गफलत में बहुत सारे लोग जो थे, जो तथाकथित आधुनिक थे, जो ऊंचे कहलाते हैं समाज में, वे महाराज जी के पास आ ही नहीं सके। वे इसी चक्कर में कुछ बड़े अमीर साधु थोड़े, त्यागी थोड़े, नहीं जा सके। और महाराज मुस्कुराते थे, मैं भीतर में क्या हूँ बेटा, मैं जानता हूँ अपने आप। तो मुझे चोर कह दो तो चोर नहीं कहते थे, मुझे चोर कह दो मैं चोर नहीं बन जाऊंगा, और यदि नहीं होऊंगा तो तुम मुझे साधु भी कहोगे, भगवान भी कहोगे, और नहीं होऊंगा तो मैं जानता हूँ अपने आप को कि मैं क्या हूँ। तुम्हारे कहने और ना कहने से, तुम्हारी मेहरबानी से मुझे रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। रिकमेंड करो मुझे कि मैं कैसा हूँ। तो ये भीतर में कहते थे कि मैं मजा लेता हूँ। मैं सुगना जो है, तुम मेरे पिंजड़ा तो उनका सोने का, बहुत ऐश्वर्य था यही ना देख के, अरे बाबा नौलख का मंदिर बनता, इनको तो इतनी जमीनें हैं, इतनी जायदाद है, इतने सब कुछ है, इतने हजारों चेले हैं, ये संसार था। और उसी संसार में उलझ जाता है कोई। गुरु का वचन जो है वह उसका स्वरूप है, गुरु की चेतना जो है वह उसका स्वरूप है, जिस चेतना में वे बिल्कुल जीते रहते थे। तो उनको पता भी नहीं चलता था कि मेरे को क्या है, उसको तुरंत का पता नहीं चलता कि मैं कौन सा कपड़ा पहना हूँ। तो कहते थे कि मुझे क्या खिलाए हो, 5-10 मिनट के बाद भूल जाते थे कि मैंने खाना क्या खाया है। बताओ, इस देखने में सुनने में कैसा अंतर है। चांदी की थाली होती थी, सोने का चम्मच भी बाद में आ गया था उनको खिलाने के लिए, और तूने सोना और चांदी खिलाया, मुझे उसमें जो भी बना के खिलाया जाता था, और उनको याद नहीं। तो आधा घंटा के बाद में पूछते थे कि मुझे खाना नहीं खिलाओगे क्या? जी आप तो खा चुके हैं, हम सो जाते हैं। उनको नहीं पता होता था कि हम खाए हैं। इतने देह और दुनिया से तो किस चीज में भूले रहते थे वे। तो अपने गुरु ने उनको जो बताया था उस चेतना में जीते थे वे। बाहर की बातों से हमें कोई असर नहीं पड़ता था, और हम बाहर ही रहते हैं, भीतर कभी हम जाते ही नहीं हैं। 24 घंटे में 5 मिनट आंख मूंद के भी बैठते हैं, तब भी भीतर नहीं रहते, उस समय भी बाहर ही घूमते रहते हैं। हाँ, कौन है ऐसा जो आंसू लगते ही भीतर की चेतना में बैठ जाए, स्थिर हो जाए? स्थिर तो होना तो पड़ेगा। बाहर यदि भटकते फिरोगे बंदर की तरह से, तो स्थिति वैसे ही बंदर जैसा ही जन्म मिल जाएगा, चंचलता जाएगी नहीं,
फिर मुक्ता जाएगी नहीं। तो गुरु के उस नाम मंत्र से प्यार पैदा करना और वो प्यार इनके खोल की सेवा से होगा, ये भी सही है। इनके इस खोल की, शरीर की, संसार की, उनके आश्रमों की जो सेवा करे गुरु जी दादा हमारे सुनाते हैं गुरु महाराज जी का वचन कि जिसको गुरु के से प्रेम होगा, जिसको गुरु के परिवार से प्रेम होगा, जिसके गुरु के घर बार से प्रेम होगा और उसके कल्याण में भी कोई शक है? कारण कि वो गुरु से चिपकने ही नहीं देगा। महाराज जी ने इतना 8 दिन सेवा कराकर हम लोगों से बनवाया, तो 24 घंटे में खाने का होश नहीं होता था। कीर्ति पर 24 घंटे सेवा की और सेवा करके कहते थे कि देखो कांटा जब गड़ जाए पाँव में तो उसको निकालने के लिए एक सुई लेते हैं और सुई को उससे भी गड्ढा में कूद देते हैं। ये क्या हुआ? वाला सुई को सुई से निकाला जाता है, वो तो कांटा धसा ही था, एक दूसरा कांटा गड़ाते हैं और ये कांटा गड़ाते भी हैं, उससे भी ज्यादा गहराई में जाते हैं और खोद के उसको निकाल देते हैं। वो कांटा जो था वो दोनों हाथ छूटा हुआ था और ये कांटे का एक हाथ हमारे एक छोर जो है उसके हम चुटकी में है, ये गड़ाएंगे और साथ साथ उसको भी निकाल देंगे और फिर दोनों को फेंक देंगे। तो कहते थे कि दुनिया का कांटा निकालने वाला जो तुम्हारे भीतर में है, दुनिया का घर, दुनिया का संसार, ये रिश्ते, ये नाते के प्रति जो कांटा गड़ा हुआ है जो जन्म जन्मांतर से और तुमको मैं और मेरे के अपनत्व से तुमको दुखी सुखी करते रहता है, उसको निकालने के लिए गुरुदेव के संसार से प्रेम जगाओगे तो वो मोह खत्म हो जाएगा और फिर उसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। इसके प्रति भी मोह तो बनने नहीं देते थे, करवाते थे खूब। कहते थे कि बताओ इतना बड़ा तुम लोग काम कर रहे हो, मंदिर बना रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं कहता हूँ कि बच्चे सब बना रहे हैं, मैं तो एक ईंटा भी नहीं फूटा। और तुमसे पूछा जाए कि तुम लोग बनवा रहे हो, कहे नहीं गुरु महाराज जी बना रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं भगत बना रहे हैं, भगत कहते हैं गुरु महाराज बना रहे हैं। तो बना कौन रहा है? बन रहा है, बना कोई नहीं रहा। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि गुरु कहे पूजिए और शिष्य कहे गुरु पूज, या हमें संशय है नहीं भाई भगम की सूझ। और इस चालाकी से गुरुओं ने और उस कांटे को निकाल दिया। कहते कि मैं ईंट का मंदिर नहीं बनवाता, मैं तो तुम्हारे दिल में मंदिर बनाता और वही मंदिर तुम्हें आनंद देगा, परम आनंद प्राप्त कराएगा, परम पद प्राप्त कराएगा। ये मंदिर नहीं, भीतर का मंदिर। और भीतर का मंदिर है दिव्य पावन, बिल्कुल देवता तुम बन जाओ, ऐसा बन जाओ, इतना दिव्य बन जाओ, इतना पावन बन जाओ तुम्हें कि तुम्हें दिखते ही प्रणाम करेंगे सारी दुनिया। इतने अच्छे बन जाओ, इतने पवित्र बन जाओ तुम। और अभी तो छललाहट है भीतर में, चित्त में विक्षोभ है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। आज लोगों की शक्लें खराब हो गई हैं। पंडित महात्मा कहते थे कि इस दुनिया के युवकों को देखकर, इनके सौंदर्य को देखकर देव कन्याएं मोहित होती थी। देव कन्याएं भी भीष्म वगैरह के चेहरे को देख के मोहित होती थी कि बाहर है दुनिया का ब्रह्मचारी ऐसा होता है। और आज कहाँ चला गया? न जवान रहा, न बूढ़ा रहा, न कोई नहीं रहा। उनके चेहरे की रौनक खराब हो गई है, इसलिए कि मन खराब हो गया। फेस जो है माइंड का इंडेक्स, तुम्हारा मन कैसा है वो तुम्हारा चेहरा बताएगा। और गुरु लोग तो आंखों से पहचान जाते हैं। आंखें की पुतलियां जिसकी जितनी चंचल होती हैं वो उतना ही बुरा आदमी है, बिल्कुल कपटी आदमी है, वो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर में। और उसी के लिए बचने के लिए कहते थे वे कि उन आंखों की पुतलियों को नाचने से वे पहचान जाते हैं। चित्रवृत्ति को कहते थे खत का मजमून जान जाते हैं लिफाफा देखकर। डाकिया लिफाफा ले आया तो हाथ में देखते ही वो जो ऊपर से जो शादी का होता था तो ऊपर में हल्दी छिड़का होता था, उस मजमून को देख के ही पहचान जाते हैं कि मरने की चिट्ठी है, एक शादी की चिट्ठी है। इसलिए तुमको देख के बेटा तुम उतनी दूर से मुझे प्रणाम करने आते हो, तेरी चाल देखता हूँ और तेरी गति जान जाता हूँ मन की। कहते थे महाराज के देखो मैं रहता तो बैठा हूँ
लेकिन तुम्हारे मन जहाँ हिलता है मैं जानती रहता हूँ। अनेक बार ऐसा होता था। हम दोनों ही एक बार खूब सेवा की गई। आदमी की आदत होती है चुगली करने की, पर चर्चा तो इतना खराब काम है ना। जिसके पास बैठो खाली चर्चा, वो ऐसा है, 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 मेरे सतगुरु कैसे हैं, या कोई उनके प्यारे दुलारे जो इतने अच्छे हैं उनकी चर्चा करो ना। अच्छाई की चर्चा करने से अच्छाई उतरेगी, बुराई की चर्चा करोगे तो दिनों दिन बुरे हो जाओगे। तो उनकी चर्चा ऐसे ही हम लोग बैठी हुए आश्रम के किसी कोने में और चर्चा कर रहे थे। अरे उनको देखो ना, जी चुरा के भागे ना गाँव में, वो चला के आता भी नहीं है, कभी काम लगता है तभी उसको गाँव का काम समझ में आने लगता है। ऐसे ऐसे चर्चा की। दोनों आदमी शाम हो गई तो कहीं चले फिर शौच मैदान में चलते हैं, गुरु महाराज जी का दर्शन करते। ऊपर गए तो उनके पलंग के आगे लोग बैठे हुए थे, आठ शुरू सोचे कि आगे जाएंगे तो इस तरफ हो जाएंगे। महाराज जी कुछ बोल रहे थे, पीछे ही दंडवत कर दिए हम दोनों, और जैसे ही उठ के खड़े हो गए और ताक कर कहते हैं कि हाँ हम जी चुराता है, गांव भाग जाता है, काम के वक्त नहीं रहता। बस चर्चा करने लगे, मर के जान मार के सेवा किया और 1 मिनट में निंदा का पाप